हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो कि वैकेंसियों की चर्चा करते हैं, जो काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ अच्छी खबरें आई है। तो देखते हैं क्या इसी माह 75,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। तो राज्य में 75,543 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। विभाग ने पुलिस मुख्यालय से पुलिस में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस प्रस्ताव 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति आरक्षी चयन परिषद को यह उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं ये रोस्टर वाला फिर से कहाँ से आ जाता है। तो रोस्टर का मतलब ये होता है कि जो आप सीटें देखते हैं जनरल की, ओबीसी की, क्षैतिज आरक्षण, एसटी की, ओएच की, तो सारी जो परसेंटेज वो पहले तय होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार भर्ती कर लिया उसके बाद कहा जाए कि जनरल की इतनी सीटें हैं। तो ये जब तक तय नहीं होती है, मान लीजिए कि सिपाही की 8,000 बहाली आती है या जो बचे हुए इसके डायल पहले चरण में 7808 और 7808 का पूरा रोस्टर बनेगा। मतलब कैटेगरी वाइज बांटा जाएगा कि जनरल की सीटें कितनी, बीसी की कितनी सीटें हैं, ईबीसी की कितनी सीटें, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं, इसमें महिलाओं की कितनी सीटें हैं क्षैतिज आरक्षण में। तो ये प्रक्रिया 1 सप्ताह में मांगा है और ये जो है आरक्षी चयन परिषद को यह भेजा जाएगा। तो क्यों मतलब केंद्रीय चयन परिषद जो है आपको CSBC से है जो कि ये बहाली है जो कि होगी। और मतलब इसका साफ तात्पर्य है कि सिपाही की भर्ती है जो कि सबसे पहले होगी। पिछले दिनों गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशों के आलोक में कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की गई थी। बैठक में बताया गया था कि राज्य में अभी प्रति 1,15,120 पुलिस का अनुपात है, जिसे 160-70 करना। डायल 112 के पहले चरण में कितनी होगी 7808 और दूसरे चरण के 19,288 पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में 48,447 सीधी नियुक्ति पदों का भी सृजन किया गया है। नए नियुक्त पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए भी क्षमता बढ़ाने का जोड़ दिया है। स्थायी बहाली के लिए जो कि मांगा है। तो बिहार पुलिस की विशेष शाखा में 50 स्थायी बहाली होनी है। गृह विभाग ने विशेष शाखा में होने वाले अविलंब प्रस्ताव मांगा, इसको लेकर मुख्यालय एडीजी। तो ये क्लियर है कि आपको जब भी आएगी पहले आएगी आपको बिहार ये जो सिपाही है डायल 112 की और इसके जो दरोगा की बहाली है ये आएगी। मेन दरोगा की अभी कोई उतनी चर्चा भी नहीं है। और क्या लंबित कांडों की जांच है जो कि CID बनाई जाएगी। SOP ड्यूटी पर मोबाइल और इंटरनेट मीडिया डायल 112 के दूसरे चरण देरी पर भी आपत्ति जताया जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है कि आपको पहले जो कि बिहार सिपाही की बहाली है जो कि बड़ी संख्या में आ सकती है। और रोस्टर के लिए 31 मार्च तक मतलब अगले महीने है जो कि वैकेंसी का विज्ञापन इसका विज्ञापन जारी हो सकता है डायल 112 का। उसके बाद आते दूसरी बहाली पर आते हैं कि क्या है। कृषि विभाग ने आत्मा योजना के कार्यों के संपादन की रिक्तियां निकाली है। तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लिपिक और लेखपाल मिलाकर करीब 1,000 पदों पर बहाली होगी। इसके लिए आवेदन शुरू है। 15 अप्रैल तक आवेदन किया है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान बामेती की ओर से रिक्तियां निकाली गई। अभी कई प्रखंडों में ये पद रिक्त है। बहाली के बाद इनका नियोजन इन्हीं पदों पर होगा। बामेती निदेशक AC जैन ने बताया कि प्रखंड स्तर पर तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक और लेखपाल, जिला स्तर पर लिपिक के रिक्त पदों पर बहाली होगी। संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। पदवार रिक्ति, शैक्षणिक के कार्य अनुभव, नियत मानदेय, आवेदन करने की प्रक्रिया जानकारी कृषि विभाग की वेबसाइट पर है। 15 अप्रैल को शाम 5 बजे तक है जो कि आवेदन 1,000 पदों के निकाला गया अलग अलग प्रखंडों को। तो इसको भी है जो कि आप अगर चाहते हैं संविदा पर नियोजन के लिए उसकी भी पूरी कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं और पूरी जानकारी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है जो कि ये भरा रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। केंद्रीय विभागों में है जो कि 5,369 पदों के लिए 27 मार्च तक है जो कि आवेदन दिया है जो कि कर सकते हैं। तो सरकार के कई विभागों में 5,369 पदों भर्ती के कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिलेक्शन पोस्ट 11 तक यह भर्ती होगी। SSC की वेबसाइट पर आवेदन शुरू हो गया 27 मार्च तक। ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च से जो कि तक ऑनलाइन और 29 मार्च तक चालान के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं। अगर गलती हुई है तो अभ्यर्थी फिर वेबसाइट खुलेगा उसको 3 से 5 अप्रैल तक सुधार कर सकते हैं। केंद्र सरकार के विभागों में जो कि पशुपालन, डेयरी, NCC, रक्षा आश्रम विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय भूजल विभाग, ये सब है जो कि 18 से 30 वर्ष अलग अलग पोस्ट एक
मतलब एक परीक्षा जून या जुलाई में कराई जा सकती है। 1 घंटे की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न जो कि हल करने पड़ेंगे, 200 अंकों की परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा में सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग, अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। एससी के लिए जो कि 687, एसटी के लिए 343, ओबीसी के लिए 1332 और ईडब्ल्यूएस के 154 पद है जो कि इसमें आरक्षित हैं। बाकी जो बचे वो जनरल के पद हैं। उसके बाद CHSL है जो कि 22 में जो कि कितने अभ्यर्थी है जो कि बैठेंगे, तो 9.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। कहाँ कितने अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, तो ये दिया हुआ है, डिटेल दिया है। तो 17 शहरों में बिहार व यूपी के 77 केंद्र बनाए गए हैं। और ये जो है Tier 1 परीक्षा प्रारंभ होगी। इसमें बिहार और यूपी के 9,30,000 अभ्यर्थी है जो कि शामिल होंगे। मतलब सिर्फ है जो कि बिहार और यूपी के ही 9.5 लाख हैं। और आरा में 8,280 परीक्षार्थी देंगे, 16,618 भागलपुर में, 53,488 मुजफ्फरपुर में, पटना में 1,98,827 और पूर्णिया में 16,508। और इसके जरिए केंद्र सरकार के लिपिक के 4500 पदों पर युवाओं को है जो कि नौकरी मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। इंजीनियरिंग कॉलेजों में JEE मेन जो रैंक हो जो कि प्राथमिकता दिया जाएगा। तो ये क्या है, राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक समकक्ष कोर्स नामक NTA द्वारा आयोजित JEE मेंस 2023 की रैंक को प्राथमिकता दिया जाएगा। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए 20 अप्रैल में प्रक्रिया प्रारंभ। 10,000 सीट 2 चरण में नामांकन पूरा किया जाएगा। JEE मेंस के रैंक जिसका आएगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उनकी काउंसलिंग कराने के लिए सीट तो नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का भी आयोजन होगा। इसमें बेहतर अंक पाने वाले छात्रों को रिक्त सीटों पर होगा। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन इच्छुक छात्र BCEC बोर्ड जो है वहाँ गवर्नमेंट पर जाकर संपर्क करना है। JEE मेन अप्रैल चरण के पहल के लिए कल तक है जो कि आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया JEE मेंस रैंक के जो कि प्राथमिकता दिया जाएगा। B.Ed है जो कि इंट्रेंस के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। 20 तक भर सकते हैं फॉर्म। तो जो है 2 वर्षीय B.Ed शिक्षा शास्त्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET 2023 के लिए आवेदन करने वाले 1 लाख हो गई है। CET 2023 के लिए अब तक 1,04,845 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करा लिया। CET B.Ed के लिए संयुक्त 11 शहरों में जो कि राज्य भर में किया जाएगा। अब तक प्रथम चरण के वरीयता केंद्रों के चयन के पहला पसंद पटना है, दूसरा दरभंगा है। शिक्षा शास्त्र के लिए 1,338 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा। 8 अप्रैल को हो सकती है संभावित परीक्षा। तो नोडल जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है वो कहा कि 20 दिन में ही आवेदन करने वाले की संख्या 1 लाख पार हो गए। होली की छुट्टी होने के बावजूद रफ्तार में कोई कमी नहीं हुआ है। आवेदन के लिए 10 दिन है जो कि शेष बचा हुआ है। और ये वेबसाइट है, और कोई अगर दिक्कत है तो आप है जो कि, और इसमें क्या 20 मार्च तक निर्धारित विलंब के साथ भर सकते हैं। 8 अप्रैल को 2 है जो कि वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्र के लिए प्रवेश परीक्षा का संभावना है। UPSC सिविल सर्विसेज पर 80 अभ्यर्थी का फॉर्म रिजेक्ट 17 तक कर सकते हैं। 80 अभ्यर्थियों का जो कि UPSC जो भरा रहा है फॉर्म उसमें रिजेक्ट कर दिया गया है। और फॉर्म रिजेक्ट करने की पूरी वजह बताया जाएगा आवेदन की, और इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। उन्हें फॉर्म इसलिए रद्द किया क्योंकि अभ्यर्थियों ने फीस नहीं भरा है और कन्फर्मेशन नहीं आया है। दस्तावेज के साथ 10 दिनों के भीतर जो कि अपील कर सकते हैं। 17 मार्च इसके बाद अभ्यर्थी का अपील नहीं सुना जाएगा। और 23 अप्रैल को होने वाली है दस्ता परीक्षा के लिए 10,786 जो प्रारंभिक स्कूलों के जो सामान्य उर्दू और शारीरिक से दस्ता परीक्षा जो टीचरों की होती है वो है जो कि दिया गया है। इसमें पास करने के बाद ही है जो कि इनको आगे नौकरी में रखा जाएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। BSF की भर्ती में अग्निवीरों को है जो कि कोटा दिया 10% आरक्षण मिलेगा। BSF के पूर्व की अग्निवीरों को इस शिक्षा ऊपरी आयु सीमा मानकर 5 वर्ष छूट की घोषणा की। हालांकि आयु सीमा छूट बैच पर निर्भर करेगी। केंद्र ने शक्तियों का उपयोग करते भर्ती नियम 2015 में संशोधन अब सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी 2023 बनाने की घोषणा किया है। और अग्निवीर भर्ती के पहले बैच पास और 25% में सीधे सेना में स्थायी नौकरी, जबकि शेष 75% को अग्निवीर उम्मीदवारों को सेना के विभिन्न यूनिट पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता है। मतलब अग्निवीरों को भी छूट देने की प्रक्रिया है जो कि चल रही है। जहाँ तक बात है BSSC CGL 3 का, बहुत सारे लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं। हालांकि कट ऑफ ये अलग है, परसेंटाइल पर निकलेगा। तो ये कहीं कट ऑफ है जो कि 110 भी जा सकती है, जनरल के 115 भी जा सकते। तो देखते हैं, इस पर भी एक कट ऑफ है जो कि एक सर्वे कराकर है जो कि आप लोगों को बताएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।